सो मच। अच्छा, स्क्रीन पे लेकर आइए अशोक लेलैंड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अनुज खतूरिया साहब को। खतूरिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। और अशोक लेलैंड का स्टॉक जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। क्या मोमेंटम में ये स्टॉक है। इस स्टॉक ने साल के लोस छुए थे, मैंने निकाल के रखा हुआ है। साल के लोस थे अशोक लेलैंड के 33 रुपए के। ये स्टॉक इस समय 210% अपने ईयर लो से रिकवर हो गया। डॉक्टर साहब, एक साल का चार्ट रिकवर होके काम 200% की रिटर्न साल के लो से गजब का मोमेंटम बना हुआ है। और मोमेंटम बनने के पीछे रीजंस भी हैं। खैर खतूरिया साहब, सबसे पहले तो ये जो मैं जिस मोमेंटम की बात कर रहा हूं, स्टॉक में जो तेजी बनी हुई है, लगातार शायद जो रिकवरी, जो सेल्स इंप्रूवमेंट मंथ ऑन मंथ आप लोग डिलीवर कर रहे हैं, उससे स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा आपकी कंपनी को लेकर। लेकिन जो सबसे बड़ा टेक अवे था दिसंबर बिक्री के आंकड़े जो आपने हाल में घोषित करे, उसमें एमएचसीवी सेगमेंट में जो इंप्रूवमेंट आया 58% साल दर साल उसमें उछाल है। ये डिमांड अपटिक कहां से आ रहा है? कौन से सेगमेंट्स हैं जो इस डिमांड रिवाइवल में आप लोग की मदद कर रहे हैं? नमस्कार आशीष, आपने जो दिसंबर सेल्स के बारे में बात की। हाँ। अगर आप दिसंबर टोटल इंडस्ट्री की सेल्स देखेंगे तो जो हमारे इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स है और जो हमारे टिपर सेगमेंट है, हाँ। जो कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एक्टिविटी में इस्तेमाल होते हैं, ये जो दोनों सेगमेंट हैं ये काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। इनमें काफ़ी अच्छी डिमांड आई है। इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स जो 7.5 टन से लेके 16 टन की रेंज में गाड़ियां जो होती हैं, वो हमारी गाड़ियां ई कॉमर्स एप्लीकेशन में काफ़ी यूज होती हैं। जब से हमने BS6 लॉन्च किया था अप्रैल में, जैसा ठीक है Q1 और Q2 तो डिमांड कम थी, बट अभी जो ई कॉमर्स में जो डिमांड आ रही है, दूसरे एप्लीकेशंस भी है जहाँ पे लास्ट माइल के लिए डिमांड आ रही है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये एक सेगमेंट है जिसमें अच्छी डिमांड है। दूसरा जो कि मैंने आपको बताया, टिपर्स, काफ़ी सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मोबिलाइज हो चुके हैं, रोड कंस्ट्रक्शन पे काम शुरू हो चुका है। दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी शुरू होने वाले हैं, तो उनके लिए हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी हैं। माइनिंग एक्टिविटी भी अच्छी चल रही है। आयरन ओर के तरफ से डिमांड आ रही है। कोल ब्लॉक्स पे काम शुरू हो गया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, वहाँ डिमांड है। नॉर्थ ईस्ट की मार्केट में भी डिमांड आ रहा है। तो ओवरऑल ये दोनों जो सेगमेंट हैं ये काफ़ी बेहतर कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आगे भी आने वाले क्वार्टर में, जो Q4 है जिसमें अभी हम शुरुआत जस्ट किए हैं, ये क्वार्टर में भी डिमांड अच्छी बनी रहेगी इन सेगमेंट्स में। जो हमारा जो लॉन्ग हॉल का सेगमेंट है, उसमें भी जो आपको जैसे देखा होगा कि टू व्हीलर में डिमांड्स अच्छी आ रही है, पैसेंजर कार में है, स्टील में है। तो इसके चलते जो हमारा जो लॉन्ग हॉल सेगमेंट है उसमें भी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है और हमको उम्मीद है कि आगे जो Q4 में ये डिमांड ऐसे ही बनी रहेगी। अरे वाह, तो आप कह रहे हो ये जो कमर्शियल, ये माइनिंग एक्टिविटी, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो पिकअप हो रही है, उससे फायदा मिल रहा है। अच्छा, टिपर जो सर कह रहे हैं, टिपर का मतलब वो जो वाली ट्रक जिसके पीछे वाला उठा लेते हैं तो सारा वो माल गिर जाता है, निकाल लिया जाता है ना, तो ठीक है। अच्छा, ये अप्रैल से, अप्रैल वो मंथ था जब आपने नील सेल्स रिपोर्ट करी थी लॉकडाउन के चलते। उसके बाद हर मंथ आपकी सेल्स में, वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, हर मंथ उसके बाद मंथ ऑन मंथ सेल्स में इंप्रूवमेंट है, आंकड़ों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन अनुसार फिर भी साल दर साल, ईयर टिल डेट, अभी भी आपकी पिछले साल के कंपैरिजन में सेल जो है ट्रक्स की या कमर्शियल व्हीकल्स की 43% का दबाव दिखा रही है। जब आप कह रहे हो यहां से अभी भी आउटलुक बेहतर रहेगा, तो पूरे साल का आउटलुक है क्या? ये लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस दरअसल कैसा देखने को मिलेगा? आई एम श्योर आपने कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करे होंगे, पूरे साल क्या आंकड़े कंपनी डिलीवर कर पाएगी? आशीष, मेरा ये मानना है कि ये साल हमारे लिए काफी अलग तरीके का एक साल रहा है, तो हम पूरे साल की कंपैरिजन पिछले साल से ना करें तो अच्छा है। हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें। जैसे कि अगर आप Q3 देखेंगे, जो पिछले साल का Q3 था उससे तकरीबन उतना ही हम पहुंच चुके हैं और Q4 में भी हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो टोटल इंडस्ट्री की जो डिमांड रहेगी और हमारी भी जो सेल्स रहेगी वो पिछले साल के Q4 से बेहतर रहेगी। तो इस साल हम क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपेयर करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अच्छा अनु सर, हम जो ठीक है, आगे का आउटलुक बिल्कुल सही बात है। हिस्ट्री, पैंडेमिक, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स से तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। वहां से जो इंप्रूवमेंट, वहां से जो रिकवरी आ रही है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अनु सर बिल्कुल पॉइंट है। अच्छा, हम लोग जब Q4 की बात कर रहे हैं, इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो इस क्वार्टर में हमारे सामने सबसे बड़ा इवेंट जो है सर, वो 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री साहिबा यूनियन बजट पेश करेंगी, उस पर होगा। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसने ना सिर्फ इस साल FY20 में भी तमाम हेडविंड्स हमारे सामने थी। FY21 का तो सबको पता ही है, हम किस अनप्रेसिडेंटेड टाइम से गुजरे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं? वो रूरल में खर्च करेंगे, इंफ्रा में खर्च करेंगे, वो सब अपनी जगह ठीक है, पर एक का दुक्का ऐसी चीज जो इंडस्ट्री स्पेसिफिकली चाहती है, खास तौर पे अपने लिए, जो आप सुनना चाहेंगे 1 तारीख को FM साहिबा की तरफ से? नहीं, हमारे इंडस्ट्री के लिए जो एक टॉपिक काफी दिनों से चर्चा में है और उस पर अगर कुछ आगे प्रोग्रेस होता है तो ये काफी अच्छा रहेगा, जो है स्क्रैपेज पॉलिसी। सो हम ये उम्मीद रखते हैं कि बजट की बात नहीं कर रहा हूं, बट जनरली अगर स्क्रैपेज पॉलिसी जल्दी से जल्दी अनाउंस हो जाए तो उस पर इंडस्ट्री के लिए काफी एक अच्छी बात होगी। स्क्रैपेज पॉलिसी, लेकिन मुझे याद है, पता नहीं हम कब से स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में सुन रहे हैं, कितने लंबे समय से ओवर ड्यू है सर। मेरे ख्याल से इनिशियल ड्राफ्ट बना था, प्रपोजल आया था मई 2016 में। क्या चल रहा है सर? ये कृपा कहां पे रुकी हुई है, कहां पे अटकी हुई है? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो भी पीछे ना देख के आगे देखे कि जितनी जल्दी ये पॉलिसी अनाउंस हो जाए उतना सब इंडस्ट्री के लिए और बाकी एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर रहेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब ये चैलेंजेस जो अभी चल रहे थे वो जैसे जैसे हमारे पीछे चलते जाएंगे तो गवर्नमेंट और बाकी लोग भी इस पे ध्यान देंगे, और हमको तो ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये पॉलिसी आ जाए। हाँ, अरे सबको बेसब्री से इंतजार है, बहुत लंबे अरसे से इंतजार है। इनफैक्ट कि मिनिस्टर्स तक के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, स्क्रैपेज पॉलिसी की बहुत ज्यादा जरूरत है इस इंडस्ट्री को, उसके बाद भी अब तक वो फाइनलाइज नहीं हो पाया। तो सब बेसब्री से इंतजार करेंगे क्या उसका डिस्क्रिप्शन आता है, क्या निकल के आता है, क्या FM साहिबा उस पर टच अपॉन करती नहीं करती है 1 फरवरी के उस यूनियन बजट में। लेकिन स्क्रैपेज पॉलिसी अपनी जगह, स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर के कॉन्टोर्स, कितनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में ले जाया जाएगा, कैसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा जो स्क्रैपेज पॉलिसी का फायदा उठाना चाहते हैं, वो सब कॉन्टोर्स भी ध्यान रखें, उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत पैनी नजर रखनी है। अच्छा अनुज सर, अक्रॉस इंडस्ट्री 1 तारीख से सबने कीमतें बढ़ाई हैं। वो कह रहे थे इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, तो उसे पास ऑन करना है। अशोक लेलैंड ने भी ऐसे प्राइस हाइक्स लिए हैं क्या? और ये क्या सारे कॉस्ट एस्केलेशंस आपने पूरी तरह से पास ऑन कर दिए? देखिए, जब आप इनपुट मटेरियल के जो प्रेशर्स रहते हैं आप पे, तो ये एक नेचुरल सा चीज है कि अगर आपके जो इनपुट मटेरियल के दाम बढ़ जाते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स के भी दाम बढ़ाते हैं। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, तो हमने भी अपना प्राइस इंक्रीज अनाउंस किया है 1 जनवरी से। सो वो अभी हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, पर हमको उम्मीद है कि सारी इंडस्ट्री ये चैलेंज फेस कर रही है। ये खाली एक कंपनी के लिए अलग से कोई चैलेंज नहीं है। तो इसका ये जो असर रहेगा और जो प्राइस इंक्रीज सबने अनाउंस की है, ये मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा खतूरिया सर, ये अच्छा मूड, मंथ और मंथ सेल्स इंप्रूवमेंट सब अपनी जगह, पर क्या MHCV साइकिल वापस लौट आई है क्या? कई लोग अब कहने लगे हैं कि 3 से 5 साइकिल की अप साइकिल की शुरुआत MHCV सेगमेंट में अब यहां से होने वाली है। क्या ऐसी सुगबुगाहट आपको भी है क्या? आप लोग भी इतने कॉन्फिडेंट हैं क्या? देखिए, जहां तक M&HCV कमर्शियल व्हीकल्स का जो मार्केट है वो आप पिछले 30 साल में भी देखेंगे तो इसमें ये मार्केट हर 3 साल में या 5 साल में ऊपर और नीचे होती रहती है। तो हमको उम्मीद है कि ये जो हमारा जो रहा है 2 साल के लिए जो थोड़ा सा स्लो मार्केट रही है, तो ये आने वाले 2-3 साल जरूर बेहतर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखते हैं आगे वाला समय कैसा रहता है, बट उम्मीद पूरी है कि अच्छा समय आए। तो वाकई उम्मीद यह है कि अच्छा समय आएगा, आना शुरू हो चुका है। और जो अपसाइकिल की बात बाजार कर रहा है कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, ये साइकिल लौटती हुई नजर आएगी। 2-3 साल तक हालात अनुज जी भी कह रहे हैं बेहतर होते हुए नजर आएंगे।
इसीलिए अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स में तगड़ा मोमेंटम बना हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। लेकिन आप जरा स्क्रीन पे जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह साहब को लेकर आइए। जब ये स्टॉक पिट रहा था, मुझे याद है इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे कई बार गौरांग सर ने कहा था कि एक प्रिफर्ड बेट है, खरीदारी करने के मौके हैं, और कहां 30 रुपए का वो स्टॉक और कहां आज 200% के रिटर्न्स के साथ 100 रुपए के ऊपर कामकाज करता हुआ। गौरांग सर, ये सारा बाजार होप पे टिका हुआ है। अब आ गई है बजट का समय, स्क्रैपेज पॉलिसी हम बात करते थे, मैनेजमेंट भी आज बात कर रहा है, और ये तो कह रहे हैं कि 2 से 3 साल की बड़ी अपसाइकिल की तैयारी हो रही है। ऐसे में क्या करना है अशोक लेलैंड पे 100 रुपए पे? जब 30 और 50 पे पसंद आ रहा था तो 100 के आसपास तो 3 गुना या 4 गुना पसंद आना चाहिए आशीष। और एक बार नहीं, कई बार आपने सही जिक्र किया, हमने यहाँ पर निवेश की कवायद की थी। ये अपसाइकिल तो ही जैसे मैनेजमेंट अभी बता रहे थे, लेकिन ये अपसाइकिल और भी तेजी से ऊपर जा सकता है। मेरे ख्याल से स्क्रैपेज पॉलिसी जब पूर्ण रूप से सामने आ जाती है और जमीनी स्तर पर लागू हो जाती है। अभी छोटी या मध्यम अवधि में अगर आप मुझे पूछे तो 115-120 का लक्ष्य है, यहाँ तक जा सकता है। और अगर लंबी अवधि का आप मुझे नजरिया पूछे तो 145 से 150 का लक्ष्य। ओके, चलिए गौरांग सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब स्क्रैपेज पॉलिसी सबसे बड़ा ट्रिगर होगा इस पूरी इंडस्ट्री के लिए, खासतौर पर अशोक लेलैंड के लिए। अगर ये अनाउंसमेंट आने हैं तो वापस तगड़ी रेटिंग की शुरुआत इस स्टॉक की हो सकती है। क्विकली एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।